हेलो एवरीवन, आज की क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इवोल्यूशन का हिंदी मतलब होता है विकास क्रम, यानी कि इस टॉपिक का नाम हो गया माइक्रो प्रोसेसर का विकास क्रम। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक में आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर का विकास क्रम पढ़ना है। अब विकास क्रम बोलने का क्या मतलब है? विकास क्रम बोलने का मतलब ये है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर जो 1971 में लॉन्च हुआ था, 1971 से लेके बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर आए और अभी जो हम लोग लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तब से लेके अभी तक का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके बीच में कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर आए, किस ईयर्स में वो इंट्रोड्यूस हुए थे, उनका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सारा चीज़ को स्टडी करना इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, समटाइम्स इसको हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं। बहुत सारे बुक्स में देखोगे इसी टॉपिक को हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के नाम से दिया हुआ रहता है, यानी कि पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो देखोगे इसको बेस्ड पढ़ने का तरीका क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स बनाए हैं और हर एक कॉलम्स में अलग अलग टाइटल दिया हुआ है। जैसे पहला जो कॉलम्स है इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है, यानी कि इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। ईयर ऑफ इंट्रोड्यूस, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका वर्ड लेंथ क्या था, थर्ड कॉलम में हम लोग बात करेंगे। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी फोर्थ कॉलम में उसका डिस्कस होगा। और पांचवें कॉलम में पिन संख्या लिखे हैं, नंबर ऑफ पिन्स इसको लिखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ मतलब कौन से माइक्रो प्रोसेसर में कितने पिन्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में देखोगे क्लॉक के बारे में लिखा हुआ है। क्लॉक को यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी लिख दिया है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ क्या है, कैसे इसको स्टडी करना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही बोल सकते हो आपके कॉन्सेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या था, और आज के टाइम में जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 4004, यानी कि पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका मॉडल नंबर था 4004 और इसको इंटेल कंपनी ने बनाया था। और किस ईयर में बनाया था? तो 1971 में इसको बनाया था। ये कितने वर्ड लेंथ के थे, मतलब ये जो माइक्रो प्रोसेसर था इसका वर्ड लेंथ कितने का था? तो 4 बीट का इसका वर्ड लेंथ था। वर्ड लेंथ क्या होता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं अलग से एक पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर बनाया था जो कि पूरा का पूरा वर्ड लेंथ को उसमें हमने डिफाइन किया था। ठीक है, 4 बीट का माइक्रो प्रोसेसर होने का क्या मतलब होता है, 8 बीट का माइक्रो प्रोसेसर होने का क्या मतलब होता है, 16 बीट का माइक्रो प्रोसेसर होने का क्या मतलब होता है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, तो जो 4004 माइक्रो प्रोसेसर था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में और ये 4 बीट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी जो था 1 किलोबाइट का था, यानी कि ये 1 किलोबाइट के मेमोरी को एड्रेस कर सकता था। एड्रेस करने का मतलब ये है कि ये खुद से मेमोरी एड्रेस जनरेट कर सकता था। आगे चल के मैं आप लोग को बताऊंगा कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे एड्रेसिंग करता है, कैसे एड्रेस जनरेट करता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर था 4004 ये 1 किलोबाइट के मेमोरी को रीड कर सकता था, यानी कि इसके साथ हम लोग ओनली 1 किलोबाइट का मेमोरी को इंटरफेस कर सकते थे। ठीक है, अगर इसका कैपेसिटी 1 किलोबाइट का है तो सिर्फ और सिर्फ 1 किलोबाइट का ही मेमोरी इसके साथ इंटरफेस किया जा सकता है, यानी कि जोड़ा जा सकता है। इससे ज़्यादा कैपेसिटी का मेमोरी नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लो कोई मोबाइल है, आपके पास कोई मोबाइल है, उसमें उसका एड्रेसिंग कैपेसिटी यानी कि उसमें उसका जो मेमोरी कैपेसिटी है, एड्रेसिंग कैपेसिटी को यहाँ पे मैं मेमोरी कैपेसिटी बोल रहा हूँ। अगर मान लो 4 GB का उसका मेमोरी कैपेसिटी है और 4 GB के जगह पे आपने 8 GB का मेमोरी कार्ड लगा दिया, तो क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर 8 GB मेमोरी के साथ काम करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं करेगा। अगर उसका 4 GB का मेमोरी कैपेसिटी है तो आप 4 GB तक का मेमोरी कार्ड लगाओगे तभी वो काम करेगा। 8 GB का मेमोरी कार्ड लगा दोगे तो वो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि मोबाइल में वो चिप काम नहीं करता है। कभी ऐसा लगा के देख लेना, करके देख लेना। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर में जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसका एड्रेसिंग कैपेसिटी ओनली 4 बीट का है।
8 बिट का उसका नहीं है, सिर्फ 4 बिट तक के एड्रेस को वो रीड कर सकता है, या 8 बिट तक के एड्रेस 4 बिट के 4 GB तक, या जो भी बोल सकते हो 4 GB तक का जो एड्रेस होगा उसी में वो डेटा को स्टोर कर सकता है। लेकिन 4 GB से ज़्यादा अगर मेमोरी कैपेसिटी लगा दिए तो वो डेटा को ना स्टोर करेगा ना वहाँ से रिट्राइव करेगा, यानी कि बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो माइक्रो प्रोसेसर था 4004, ये कितने पिन इसमें होते थे? तो इसमें 16 पिन होते थे, यानी कि कनेक्टिंग पिन इसमें 16 होता था। 8 एक साइड में, दूसरे साइड में 8, यानी कि टोटल 8 कनेक्टिंग टोटल इसमें 16 कनेक्टिंग पिन थे। उसके बाद इसके क्लॉक की बात कर लेते हैं। क्लॉक को मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इसमें फ्रीक्वेंसी, इसके फ्रीक्वेंसी का वैल्यू था 750 किलो हर्ज, यानी कि 750 किलो हर्ज इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है। जिस माइक्रो प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो माइक्रो प्रोसेसर उतना ही फास्ट होगा, इस बात को याद रखना है। साथ ही साथ जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर एडवांस होते गया उसमें नंबर्स ऑफ पिन का संख्या बढ़ते गया, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी भी उसका बढ़ते गया। ठीक है। तो बहुत सारा बेसिक प्रॉपर्टी है माइक्रो प्रोसेसर का कि माइक्रो प्रोसेसर जैसे जैसे एडवांस होते गया उसका बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव होते गया। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था, 1971 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका वर्ड लेंथ जो था 4 बिट का था, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी 1 किलोबाइट का था, इसमें 16 पिन थे और इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 750 किलो हर्ज था। वैसे ही जो दूसरा माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पे 8085 है। ठीक है। और ये 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1976 में। इसको भी इंटेल ने बनाया था, इंटेल कंपनी का नाम है। ये जितने भी माइक्रो प्रोसेसर का मैंने नाम लिखा है ये सारे के सारे इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर 1976 में आया था, इस बात को तो याद रखना ही है क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है। इसका वर्ड लेंथ कितना का था? तो 8 बिट का ये माइक्रो प्रोसेसर होता था। ठीक है। 8 बिट होने का क्या मतलब है ऑलरेडी आप लोग को पता है। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी 64 किलोबाइट का था, यानी कि 64 किलोबाइट का मेमोरी को इसके साथ इंटरफेस किया जा सकता था। ठीक है। इससे ज़्यादा का नहीं किया जा सकता था, इससे कम का किया जा सकता था। मान लो 32 किलोबाइट का मेमोरी इसके साथ इंटरफेस करने पे काम करेगा, लेकिन 64 की जगह पे 128 किलोबाइट का अगर मेमोरी इसके साथ इंटरफेस किया जाए इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ तो काम नहीं करेगा। अच्छा, इसमें कितने पिन होते हैं? तो इसमें 40 पिन होते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू होता है 3 to 6 मेगाहर्ट्ज। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था इसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू 750 किलो हर्ट्ज था, और ये जो 8085 है इसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू 3 से 6 मेगाहर्ट्ज होता है, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू पहले वाले माइक्रो प्रोसेसर से ज़्यादा होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे जेई में एक बारी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस वर्जन है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 1971 में 4004 माइक्रो प्रोसेसर आया था, इसके तुरंत अगले ही साल यानी कि 1972 में एक दूसरा माइक्रो प्रोसेसर आया था 8080, और ये जो 8080 माइक्रो प्रोसेसर था ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। कितने बिट का था? तो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। कौन भाई? तो 8080। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन था, तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का 8080 था। इसको भी इंटेल कंपनी ने ही बनाया था, लेकिन इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स होने के कारण कंपनी ने इसको तुरंत क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, यूज करना बंद कर दिया। जब 1976 में 8085 बन गया था तो इसके साथ बहुत सारे एडवांटेज थे, जिसके कारण ये वाइडली यूज होने लगा और धीरे धीरे कंपनी ने इसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है अभी 2015 में कोई एग्जाम हुआ था यूपी का, तो उसमें पूछा गया था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर किस माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस वर्जन है। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8080 का एडवांस वर्जन होता है। ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो, तो इसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी 64 किलोबाइट का होता है। इसमें नंबर ऑफ पिन्स कितने होते हैं? 40 होते हैं। और क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 3 to 6 मेगाहर्ट्ज होता है।
तो इसका जो 8085 का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है इसको तो याद रखना होगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इंटेल 8085 ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें वापस से ये सारा मैं डेटा आप लोग को लिखाऊंगा, ठीक है। अब 8085 के बाद जो नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया 8086 आया, ठीक है। और ये किस ईयर में आया था, तो 1978 में आया था। इसका वर्ड लेंथ कितना था, 16 बिट का था, यानी कि 8086 जो है 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी 1 मेगाबाइट का होता है। देखोगे मेमोरी कैपेसिटी अब बढ़ गया, ये 64 किलोबाइट का था, ये 1 मेगाबाइट का है, ठीक है। किलोबाइट को बाइट में कन्वर्ट करोगे तो 64 इंटू क्या लिखोगे, 64 इंटू 10 टू पावर 3 किलो, किलो हटा दोगे, ठीक ना, किलो के बदले तो 10 टू पावर 3 लिख दिए, बाइट लिखोगे। अच्छा, यहाँ से मेगाबाइट को मेगा हटा दोगे, सिर्फ बाइट में इसका वैल्यू लिखोगे तो 1 इंटू 10 टू पावर 6 बाइट लिखोगे। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा, इसमें कितने पिन होते थे, तो 40 पिन होते थे। और इसका जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है 5 टू 10 मेगाहर्ट्ज होता है। तो 8086 का जो बेसिक प्रॉपर्टी है ये भी आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को 8086 का भी बेसिक प्रॉपर्टी पूछा जाता है और पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू पूछा जा चुका है, पिंस का भी वैल्यू पूछा जा चुका है। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा कि जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर एडवांस होते गया तो इसमें ना इसके जो टोटल, जैसे मान लो इसका टोटल पिन कितना है, 40 है, तो 40 पिन में से 16 आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ कि एड्रेस पिन होता है और 8 डेटा पिन होता है, ठीक है। तो जितना पिन का संख्या बढ़ा उसमें एड्रेस पिन का भी संख्या बढ़ा, और एड्रेस पिन का संख्या बढ़ने से उसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ते गया। हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, या जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे माइक्रो प्रोसेसर उन लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चल के मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे के क्लासेज में मैं बताऊंगा कि कैसे मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ एड्रेस पिन पे डिपेंड करता है। जैसे 40 में से 16 एड्रेस पिन हो गया, ठीक है, तो 16 एड्रेस पिन के द्वारा आप 64 किलोबाइट का ही मेमोरी जनरेट कर सकते हैं। वैसे ही जब मैं आप लोगों को 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसमें से 40 में से 20 एड्रेस पिन होता है, इसमें 16 एड्रेस पिन होता है, इसमें 20 एड्रेस पिन होता है, 20 एड्रेस पिन होता है। और 20 एड्रेस पिन से 1 मेगाबाइट का मेमोरी एड्रेस जनरेट किया जाएगा, या इससे मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी इसका 1 मेगाबाइट का होगा। इसलिए क्योंकि इसमें पिन का संख्या कितना है, एड्रेस पिन का संख्या कितना है, 20 है, और इसमें एड्रेस पिन का संख्या 16 है। तो जितना ज़्यादा एड्रेस पिन यूज करेगा उसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है 80486, 1989 में आया था, 32 बिट का ये माइक्रो प्रोसेसर था और 4 GB का इसका रियल मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी था। देखोगे 4 GB अच्छा मेमोरी कैपेसिटी है इसका। खैर अभी वाला तो और भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, इसमें पिन कितने थे, तो 70 इंटू 70 PGA है। PGA का फुल फॉर्म क्या होता है, PGA का फुल फॉर्म होता है पिन ग्रिड एरे, पिन ग्रिड एरे होता है। और इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, तो 25 से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है। अगर 8086 से कंपेयर करोगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है। यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा PGA क्या होता है। अब देखो क्या हुआ कि जब पिन का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो उसके बॉडी के दोनों साइड से पिन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो गया। जब तक 40 पिन था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जैसे जैसे एडवांस होते गया, मैंने बोला कि नंबर ऑफ पिन्स बढ़ते गए। जब कम पिन थे तो उसके बॉडी से साइड से कनेक्टिंग पिन निकाल लिया गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पिन हो गए तो छोटा सा IC होता है, उसमें कहाँ से उतना पिन लगाया जाएगा। पिन का संख्या ज़्यादा हो गया और IC का साइज छोटा था, तो पिन कनेक्ट करने का प्रॉब्लम आया। तो PGA के फॉर्म में, यानी कि जो पिन थे उसको ग्रिड के फॉर्म में, ग्रिड एरे, एरे मतलब रो बना दिया गया, छोटे छोटे डॉट से उसके पिन को रिप्रेजेंट किया गया। अभी का जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर देखोगे इतना छोटा सा रहेगा स्क्वायर शेप में, और उस पर छोटे छोटे मेटल के डॉट्स बने हुए होते हैं। वो जो डॉट्स होता है वही उसका पिन का काम करता है, ठीक है। तो उसको PGA बोला जाता है, पिन ग्रिड एरे बोला जाता है। तो 70 इंटू 70 के फॉर्म में PGA होता है। फिर इसमें भी PGA में भी देखोगे जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर एडवांस होते गया इसके PGA का भी संख्या क्या होते गया, बढ़ते गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो पेंटियम है।
पेंटियम 1993 में आया था, ये 32 बीट का था, 4 GB इसका रियल मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी था। रियल मतलब इसका वर्चुअल कैपेसिटी बहुत था, मौखिक रूप से कैलकुलेशन से, थ्योरी वाला कैलकुलेशन से इसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा का था, लेकिन रियल में इसका 4 ही GB का मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी था। और इसमें PGA यानी कि पिन का संख्या कितना था, तो 237 था, और क्लॉक फ्रीक्वेंसी इसका 60 से 200 मेगाहर्ट्ज का था। अब देखो पेंटियम प्रो था, ये 1995 में आया था, ये भी 32 बीट का प्रोसेसर था। 32 बीट होने का क्या मतलब है, ऑलरेडी आप लोग को आना चाहिए। और इसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी 64 गीगाबाइट का था, यानी कि 64 GB का था। और ये रियल वैल्यू इसका लिखा हुआ है, इसका भी वर्चुअल वैल्यू ज़्यादा होता है, बट रियल वैल्यू पे ही फोकस करना है। और इसमें पिन जो था 387 PGA था। देखोगे PGA का भी अब वैल्यू बढ़ने लगा, पिन ग्रिड एरे का वैल्यू 387 था, और इसका जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू था 150 से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज का था। उसके बाद आया था सेलेरॉन, जो कि 1998 में आया था, 32 बीट का था। इसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी मिसिंग है, नहीं पता है, नहीं लिखे हैं। पिन इसमें भी लगभग इतना ही, इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं, आप गूगल करके देख सकते हो। क्लॉक वैल्यू इसका जो होता है वो 2 GB का होता था, ठीक है। ये भी हमारा माइक्रो, मतलब इसके बाद से, ये पेंटियम के बाद से जितने भी प्रोसेसर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर में आने लगे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर उसके बाद इन्वेंट हो गया था, कंप्यूटर बन चुका था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेंटियम 4 का। 2000 ईस्वी में आया था, 32 बीट का था, 64 GB का इसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी था। इसका PGA का वैल्यू 423 था, यानी कि 423 PGA था, और इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1.3 से लेके 3.2 गीगाहर्ट्ज का था, ठीक है। पेंटियम 4 के बाद आया था कोर 2 डुओ और डुअल कोर, 2 माइक्रो प्रोसेसर और आया था। ये अभी भी देखोगे बहुत सारे लैपटॉप में कोर 2 डुओ लगा रहता है। जैसे 15 से 17, 18,000, 25,000 तक के रेंज का जो माइक्रो लैपटॉप खरीदोगे, 25,000 प्राइस तक का जो लैपटॉप आप खरीदते हो, उसमें देखोगे कोर 2 डुओ प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। और ये कब आया था, तो 2006 में आया था, ठीक है। ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, तो 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी का डेटा बुक्स में नहीं दिया हुआ, मैं छोड़ दिया हूँ। पिन भी कितना PGA का था ये भी नहीं पता है, ठीक है, आप गूगल करके देख सकते हो। और इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू था 1.2 से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने देखोगे यहाँ पे i3, i5, i7 लिख दिया है, ठीक है। मतलब अभी आप लोग देख रहे होगे, अभी जितना भी लेटेस्ट लैपटॉप है उसमें i3, i5 और i7 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। अभी का जितना भी लैपटॉप में प्रोसेसर है, या तो उसमें i3 रहता है, या i5 लगा रहता है, या i7 लगा रहता है। अगर आप ज़्यादा प्राइस पे करते हैं लैपटॉप के लिए, तो आप i7 प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदते हैं। आप देखोगे कि जो लैपटॉप होता है, अभी कभी खरीदने गए होंगे तो आपको पता होगा, लैपटॉप के ऊपर में i3 प्रोसेसर का एक स्टिकर भी लगाया रहता है। इंटेल i3 लिखा रहेगा, इंटेल i5 लिखा रहता है, इंटेल i7 लिखा रहता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था कि चाहे किसी भी कंपनी का लैपटॉप क्यों नहीं हो, उस पर इंटेल वाले अपना एक स्टिकर लगा देते हैं। तो इंटेल वाले जो अपना स्टिकर लगाते हैं, उस पर प्रोसेसर का मॉडल नंबर भी लिख देते हैं। मेरे पास जो लैपटॉप है, ठीक ना, उस पर लिखा हुआ है इंटेल i3। कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, 1 मिनट वेट करोगे, मैं दिखा ही देता हूँ, ठीक है। अभी देखोगे यहाँ पे ये जो मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे इंटेल कोर i3 लिखा हुआ है, इंटेल कोर i3 लिखा हुआ है, मतलब ये i3 प्रोसेसर लगा हुआ है इंटेल का। तो इस तरीके से आपके पास भी अगर लैपटॉप होगा तो देखना यहाँ पे एक इंटेल का स्टिकर लगा हुआ रहता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेसर लगा हुआ होता है उसके ऊपर में ही स्टिकर के द्वारा बता दिया गया कि इसके अंदर में, मतलब जो भी लैपटॉप होगा तो उस लैपटॉप के अंदर में कौन सा प्रोसेसर होगा वो एक स्टिकर लगा के बता दिया गया है, ठीक है। तो i3, i5, i7 अभी यही 3 लेटेस्ट चल रहे हैं प्रोसेसर। 2007 में i3 आया था, 2008 में i5 आया था, 2009 में i7 आया था। ये सारे प्रोसेसर जो हैं 64 बीट के हैं, ठीक है। इनका मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। पिन कॉन्फ़िगरेशन कितना PGA का है ये भी नहीं लिखा हुआ। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम बता देते हैं। जो यहाँ पे i3 प्रोसेसर है उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 2.4 गीगाहर्ट्ज,
और i5 का लिखा है 3.6 गीगाहर्ट्ज, और i7 का जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 2.93 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.33 गीगाहर्ट्ज तक का होता है। ठीक है, तो ये सारे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखा हुआ है। तो अभी लेटेस्ट यही चल रहा है, अब शायद i9 भी आ गया है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में यही i3, i5 और i7 चल रहा है। तो ओवरऑल आप लोगों को इस टॉपिक में क्या देखने के लिए मिला? पहला माइक्रो प्रोसेसर से लेकर लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर का पूरा हिस्ट्री देखने के लिए मिला। साथ ही साथ कौन सा माइक्रो प्रोसेसर किस ईयर में आया, उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, हर एक चीज़ को आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा आप लोगों के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपका बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा होगा, आपका माइक्रो प्रोसेसर आगे और अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। ठीक है, इसलिए बस ये सब टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद जनरेशन वाइज इसका इवोल्यूशन मैं अभी पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी मे बी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर से जेई लेवल्स के एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मे भी पूछा जा सकता है। नहीं पूछा गया है इसका मतलब ये नहीं कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हर साल हम लोग देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में 10 या 5 से 10 क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है, जो कि पहले कभी नहीं पूछा गया होता है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अब देखो जनरेशन क्या होगा, जनरेशन तो आप लोग थोड़ा बहुत समझते होंगे। जैसे मान लो अभी आप लोग कभी लैपटॉप खरीदने जाओगे तो i3 प्रोसेसर में ही अलग अलग जनरेशन होता है। ठीक है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या डिवाइसेज होते हैं जिनमें जनरेशन के अनुसार उसके मॉडल को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन को देखेंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। यानी कि 4 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर, म्यूपी बोलने का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर, तो 4 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर था उसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। अच्छा, यही बात हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट के माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है। 1971 में लॉन्च किया गया था बाय इंटेल कॉर्पोरेशन और इसका मॉडल नंबर था इंटेल 4004। अभी जस्ट कुछ ही देर पहले पढ़े हैं। तो इंटेल 4004 जो था 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया था। और याद रखना है, इंटेल दुनिया का पहला ऐसा कंपनी है जिसने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। अब सेकेंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 से 1976 के बीच में बाय इंटेल कॉर्पोरेशन। पहला इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद बहुत सारे कंपनी आए जो कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाए। ठीक है, तो 1972 से लेकर 1976 के बीच में बहुत सारा माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का बना था। तो इंटेल 8008 ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इंटेल 8080 ये भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। 8088 भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। और 8085 जो कि ऑलरेडी आप लोग सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ये 8085 जो है 8 बिट का सबसे सक्सेस माइक्रो प्रोसेसर था। बाकी ये सब जो हैं धीरे धीरे बंद होते गए, इनमें कुछ डिमेरिट था इसके कारण, लेकिन 8085 सबसे ज़्यादा सक्सेस होने वाला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो ये जितने भी माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ये सब इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब देखो, जिगलॉग एक कंपनी का नाम है जिसने 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। इसका नाम रखा था Z80। ठीक है, Z80 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 8 बिट का ही माइक्रो प्रोसेसर है, बट इसको किसने बनाया, जिगलॉग कंपनी का नाम चेंज हो गया तो मॉडल नंबर भी चेंज हो गया। बट ये माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है, तो 8 बिट का है। उसके बाद Z800 बनाया था जिगलॉग कंपनी, ये भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। एक तीसरा कंपनी मोटरोला भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया। ठीक है, उसका मॉडल नंबर रखा था इसने MC6800। हम लोग अपने सिलेबस में MC6800 भी पढ़े हुए हैं। MC6809 इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन या इम्प्रूव्ड वर्जन था। तो ये दोनों जो माइक्रो प्रोसेसर था 8 बिट का था और मोटरोला कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो सेकेंड जनरेशन में 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आता है और ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर 1972 से 1976 के बीच में वेरियस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। सबका मॉडल नंबर भी हमने लिख दिया है।
अब हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करेंगे। थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा आएगा, तो ये 1978 में सबसे पहले इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंटेल 8086 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, साथ ही साथ इंटेल 80188, इंटेल 80286, ये सारे के सारे इंटेल के 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं। अब देखो जिगलॉग भी 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। जिगलॉग दूसरा एक कंपनी हो गया, इंटेल तो है ही एक कंपनी जो माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, साथ ही साथ जिगलॉग भी बनाया 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, और इसका मॉडल नंबर रखा था Z8000। देखोगे इधर Z80 और Z800 रखा था 8 बिट में, और 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के लिए Z8000 रखा था। मोटरोला भी अपना 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया, इसका मॉडल नंबर था 68000, 68010, 68012। तो ये मोटरोला कंपनी के द्वारा बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद फेयरचिल्ड बनाया था फेयरचिल्ड 9440। ये फेयरचिल्ड एक कंपनी का नाम था, और इसने भी 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया, और इसका मॉडल नंबर इसने रखा था 9440, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि थर्ड जनरेशन में 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आता है। बहुत ही आसान है, फर्स्ट जनरेशन में 4 बिट, सेकेंड जनरेशन में 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन में 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आता है। वैसे ही फोर्थ जनरेशन में आ जाता है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था, तो 1985 में। इसको भी इंटेल ही पहले बार लॉन्च किया था, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं। तो इसमें इंटेल का जो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आता है उसका मॉडल नंबर होता है 80386, जिसको शॉर्ट में इंटेल 386 बोलते हैं। ये भी बहुत फेमस माइक्रो प्रोसेसर था, और ये पहला डेस्कटॉप में यूज होने वाला माइक्रो प्रोसेसर है। डेस्कटॉप में यूज होने वाला पहला माइक्रो प्रोसेसर यही है, और दूसरा माइक्रो प्रोसेसर यह है जो कि इंटेल के द्वारा ही बनाया गया था 80486। अभी कुछ देर पहले जब आप लोगों को हम इवोल्यूशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे 80486 का डिस्कस किए थे। इसको शॉर्ट में इंटेल 486 भी बोला जाता है। मोटरोला भी बनाया था 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, इसका मॉडल नंबर इसने रखा था 68020, 68030, 68040 एंड 88100, ठीक है। तो ये मोटरोला कंपनी के द्वारा बनाया गया था। थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते गया, मॉडल नंबर ये लोग चेंज करते जाते हैं। जिगलॉग भी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, इसका मॉडल नंबर इसने रखा था Z80000, 80,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 80,000, या इसको बोल सकते हो Z840, ठीक है। तो ये हमारा 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, इसको अच्छा, इसको छोड़ के और भी बहुत सारे कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया, ठीक है, 32 बिट का। लेकिन हम लोग मेन कंपनी पे डिस्कस कर रहे हैं। सेमेस्टर के पढ़ाई के दौरान हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। जनरेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। सेमेस्टर के पढ़ाई में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हम लोग चीज़ों को बताते हैं, यहाँ पे उतना ही चीज़ पे फोकस करेंगे जिससे हमारा नॉलेज भी इम्प्रूव है और जेई का क्वेश्चन भी बने, ठीक है। अब फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे। फिफ्थ जनरेशन में 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आता है, ठीक है। यहाँ पे म्यूपी लिख लोगे, ठीक है। अब देखो ये 1995 में आना शुरू हुआ था। इंटेल 80856 पेंटियम प्रो ड्यूअल क्वाड ऑक्टा कोर i3 i5 i7, ये सारे इंटेल कंपनी के जो 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं वो हैं। इसको फिफ्थ जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। अभी देखोगे AMD कंपनी का भी ये सारा प्रोसेसर आता है, यानी कि 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर AMD का भी आता है। अभी किसी लैपटॉप कंपनी में कोई लैपटॉप खरीदने जाओगे तो या तो इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ आपको लैपटॉप दिखाएगा दुकानदार, या फिर AMD कंपनी का भी अभी बहुत ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है लैपटॉप के अंदर में, ठीक है। इसको छोड़ के हैमर एक कंपनी है, ये भी 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाता है। स्लैज हैमर है एंड टेरोन है, ये सारी कंपनियां भी 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, ठीक है। तो यही है जनरेशन। अभी तक
5th जनरेशन तक हम लोग पहुँचे हैं, आगे देखना होगा। आगे का जो जनरेशन आएगा वो 6th जनरेशन होगा, 7th जनरेशन होगा। इस तरीके से जैसे जैसे प्रोसेसर एडवांस होते जाएगा या उसके बिट का संख्या बढ़ते जाएगा, उसका जनरेशन का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ये आपका क्लास जो था आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।